नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स का पंचनामा और मेरे साथ है शरद दुबे। हम लोग बात करेंगे आपके जो निफ्टी के बारे में, जो उसमें लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली। 1% का डिग्रोथ हुआ था। अब हमारे बेंचमार्क इंडिसेस में सेंसेक्स भी आज के दिन के ट्रेडिंग में अपने 1 मंथ लो को क्रैक किया था और निफ्टी बैंक जो है वो उसमें भी एक आखिरी 20 मिनट में ग्रोथ देखने को मिली और निफ्टी बैंक जो है ग्रीन में एंड किया था। और याद रखिएगा, एक्सिस बैंक के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो सारा दिन एक्सिस बैंक का जो रिटर्न्स थे वो चहकते हुए दिख रहे थे। उसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 पे है और आपका जो स्टफक्राफ्ट का जो कंपनी है, आज उसका तीसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का, तो तकरीबन 12.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रेलवे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली है और आरवीएनएल और आईआरसीटीसी ग्रीन में दिखे थे। ब्रॉडर मार्केट में पेन ज़रूर अभी झलक रहा है और उसके अलावा आपके जो पैकेजिंग स्टॉक्स है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, उनमें तेज़ी देखने को मिली है और जो रियल्टी, पीएसयू, बैंकिंग सेक्टर है और आईटी में वहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिला है। निफ्टी गेनर्स में एक्सिस बैंक थे रिजल्ट्स के लिए। उसके अलावा बीपीसीएल और ऑटो के हीरो मोटो और टाटा मोटर्स ने भी अच्छे ग्रोथ देखने को मिली है। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी बैंक है और टेक के विप्रो है और कोटक महिंद्रा बैंक और पावर ग्रिड है। मिड कैप गेनर्स में एमआरपीएल है, बीएचईएल है, कांसाई नेरोलैक है और जुबलेंट फूडवर्क्स है, जो टॉप निफ्टी मिड कैप इंडिसेस के गेनर्स थे। और मिड कैप लूजर्स में आपके नवीन फ्लोराइन, एबीएफआरएल, वरुण बेवरेजेस और डॉक्टर लाल पैथलैब्स है। वायदे के बाजार में आपके जो ग्रोथ देखने को मिली वो हैवेल्स के देखने को मिली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल पैक में इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। उनके रिजल्ट्स भी जो 2 दिन पहले आए थे वो भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग थे। और उसके अलावा फेडरल बैंक और एसबीआई भी दिखने को मिले थे गेनर्स लिस्ट में। लूजर्स लिस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा था, पिरामल इंटरप्राइजेज और इन्फो एज। पैकेजिंग स्टॉक्स में कॉस्मो फिल्म्स की एक अच्छी रिजल्ट्स आई, तो उसका रबव जो है बाकी पैकेजिंग स्टॉक्स में भी देखने मिला। और ये पैकेजिंग स्टॉक्स की जो ज़रूरत है, आपका फार्मा पैकेजिंग हुआ या एफएमसीजी पैकेजिंग हुआ, तो सारे जो पैकेजिंग स्टॉक्स के सेक्टर थे, कॉस्मो फिल्म्स, जिंदल पॉलीफिल्म्स, यूफ्लेक्स और एस्टर इंडस्ट्रीज, चारों में 3 से 8% का ग्रोथ देखने को मिला। फर्टिलाइजर स्टॉक्स का जो प्री बजट रैली है वो उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला। फैक्ट में अच्छा ग्रोथ था। मैड्रास फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स और मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में 6 से 9% का ग्रोथ देखने को मिला। पीएसयू बैंकिंग में ओवरऑल एक अच्छा स्ट्रेस था और वो एक्चुअली गिरा रहा था पीएसयू इंडेक्स बैंकिंग को। तकरीबन बैंक ऑफ बड़ौदा और आपका कैनरा बैंक, पीएनबी और यूको बैंक लैगार्ड्स में थे। उसके अलावा रियल्टी सेक्टर में भी मुनाफा वसूली देखने को मिला। ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भारी सेलिंग देखने को मिली। अब बात करते हैं अर्निंग्स के, तो सबसे पहला अर्निंग्स हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर के। मारुति के बहुत एक मिक्स टाइप ऑफ रेवेन्यू आए थे ओवरऑल। और उसके अलावा जो है स्टॉक भी है नेगेटिवली आज रिएक्ट किया था। मार्जिन्स जो थे प्रेशर में ऑफकोर्स थे, जो कि हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट है, आपके लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये प्राइस हाइक्स भी होने वाले हैं ऑटो कंपनीज में। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू 13% का ग्रोथ दिखाया और एबिटा 6% का ग्रोथ दिखाया। मारुति अपने जो कॉन कॉल में थे, अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के हिसाब से हम बता रहे थे कि एडवर्स कमोडिटी प्राइसेस है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कंपनी को और उसके कारण प्रोडक्ट मिक्स में भी इम्पैक्ट आ रहा है। और क्या है कि उसके लॉन्चेस में थोड़ी कमी हुई है, स्पेशली आपके एंट्री लेवल और मिड लेवल सेगमेंट में, तो उसके कारण प्रोडक्ट मिक्स की बेनिफिट्स नहीं आ पा रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का है कि रूरल की डिमांड पॉजिटिव हो गई है और ऑलमोस्ट 40% पेनिट्रेशन हो गया है इस तीसरी तिमाही में मारुति के लिए, तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और उसके अलावा ये जो हायर कमोडिटी प्राइसेस है, इसके चौथे तिमाही में इसकी इम्पैक्ट को देखने मिलेगा, तो मार्जिन्स में प्रेशर ज़रूर आ सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे रैडिको खैतान की, तो जो आपके अल्कोहल कंपनी है, यूपी बेस्ड कंपनी है, उसमें रेवेन्यू ऑलमोस्ट 6% का ग्रोथ दिखाया 684 करोड़ रुपीज़ में। और मार्जिन्स में भी बहुत अच्छा एक्सपेंशन दिया क्योंकि उनके जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है उनमें एक अच्छा ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखने मिला और वो कॉस्ट भी कम आई थी, तो उसके कारण मैनेजमेंट ने भी अच्छा एक वॉल्यूम ग्रोथ का आउटलुक भी दिया था जब हमसे बात किया था। और उसके अलावा जो ओवरऑल आईएमएफएल ग्रोथ थी उनकी अराउंड 8% थी। और उसकी जो प्रेस्टीज सेगमेंट है, जो महंगे क्वालिटी वाले उनके अल्कोहल है, तो उनमें ऑलमोस्ट 5.3% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। अब हम लोग बात करेंगे एफएमसीजी पैक के कोलगेट पामोलिव की, जो एक अच्छे रिजल्ट्स है और अच्छे मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने मिला। डोमेस्टिक रेवेन्यू में 10% ग्रोथ था और ओवरऑल रेवेन्यू ऑलमोस्ट 7% ग्रोथ था। कंपनी के एड स्पेंड में भी 38% का ग्रोथ देखने को मिला। और स्ट्रैटेजी रहेगी कि ये जो बैक टू बैक लॉन्चेस आने वाले हैं, जो लॉन्चेस डिले हो गए थे आपके कोविड के कारण, और कंपनी माउथ स्प्रे, ऑयल पुलिंग और एआर टूथब्रश को भी लॉन्च किया इस तिमाही।
उसके अलावा ग्रैनुअल्स इंडिया की बात करेंगे, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। रेवेन्यूज़ का ग्रोथ 20% हुआ है 844 करोड़ पर। एबिटा में जंप 30% आया 212 करोड़ पे। ग्रोथ आपको तीनों सेगमेंट्स में देखने को मिला, एपीआई सेगमेंट हो और एक फार्मा फॉर्मुलेशन का सेगमेंट हो, तो इन दोनों में आपको ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी ने 4 नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी सीक्वेंशियली ग्रोथ देखने को मिला है, और उसके कारण क्या है कि आपके प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुए और मार्जिन्स में भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। टीम लीज में भी सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे आपका अनलॉक खुल रहा है उससे उसका जो रेवेन्यू है आपके, स्पेशली आपके जो करियर सेगमेंट में उनके, उसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है रेवेन्यू का, वो तकरीबन 3rd स्ट्रेट क्वार्टर में देखने मिला है। एबिटा ऑलमोस्ट फ्लैट आया है 25 करोड़ पे, और पैट पे डिग्रोथ हुआ है 10% का। असाई सोंगोन ने भी अच्छे नंबर्स लाए थे, जिसमें रेवेन्यू 24% अप है और नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होकर 8.5 करोड़ पे। प्रिजन जॉनसन पर रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रही है 4.4% ग्रोथ का, और कंसोलिडेटेड एबिटा में उनके कॉस्ट जो है एफिशिएंसी हुई है, क्योंकि आपके पावर के एक्सपेंसेस कम हुए हैं, तो वो 50% का इंक्रीज़ आया है। गोवा कार्बन में लॉस ही चला है, और आपका रेवेन्यू का जो डिग्रोथ हुआ है 24% टॉप लाइन में इम्पैक्ट आया। एरिस लाइफ साइंसेज ने बहुत अच्छा उमदा रिजल्ट्स लाया है, 42% रेवेन्यू का ग्रोथ देखने को मिला है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपका नेट प्रॉफिट भी 42% हुआ है, और रेवेन्यू का ग्रोथ अराउंड 17% है। रूट मोबाइल के बारे में बात करेंगे, नया लिस्टेड कंपनी हुआ था और अच्छे लिस्टिंग के साथ कंपनी आई थी, तो उसके ऑपरेशनल नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 10% अप आया है, और उसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो भी अराउंड 16% का ग्रोथ दिखा है। और उसके अलावा डीबी कॉप के बारे में बात करेंगे तो प्रिंट मीडिया स्टॉक्स है, तो उसमें भी आपका रेवेन्यू का 18% ग्रोथ देखने को मिला। और जो एड रेवेन्यूज़ की बात करें तो धीरे धीरे एड रेवेन्यूज़ में भी पिकअप आ रहा है, और ये इनके ग्रोथ में देखने मिल रहा है। और बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आईडीबीआई बैंक ने अपने रिजल्ट्स लाए थे, तो उनके परफॉर्मा एसेट क्वालिटी जो है ओवरऑल उसमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और जो स्टेक सेल हुई थी आईडीबीआई फेडरल की, उसके कारण पैट का जो इनकम है वो ज़्यादा दिखा है, तो इसलिए वो उस नंबर को बीट करे एनालिस्ट के एस्टिमेट्स पे। जीएनपीएस 24% है इस क्वार्टर के, और कंपेयर करेंगे सिक्वेंशली दूसरे क्वार्टर को तो 25% आएगा। ग्रॉस स्लिपलेजेस तकरीबन 1300 करोड़ देखने को मिला है, और जो स्टेक सेल हुई थी 323 करोड़ की, उसके कारण पैट में ग्रोथ देखने को मिला है। डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट 3% का ग्रोथ दिखा है, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 18% ग्रोथ दिखा है वाई ऑन वाई, जो 1810 करोड़ पे आया है। और लॉरस लैब्स आखिरी में दिन में एक बड़ा अर्निंग्स आया था, जिसमें बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, और उसमें नेट प्रॉफिट में भारी उछाल देखने को मिला। 273 करोड़ का इस तिमाही पे आया था, और अगर ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करें तो वो सिर्फ 74 करोड़ था, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है 76%, जो 1288.4 करोड़ का रेवेन्यू टॉप लाइन दिखा था, और मार्जिन्स में भी भयंकर एक्सपेंशन आया है, तकरीबन 130 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ आया है फ्रॉम 20.3%, तो अभी इस क्वार्टर पे 33.1% है। आप देखते रहिए और हम लोग को देखते रहिए CNBC आवाज़ के तीसरी तिमाही की अपडेट्स के साथ। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।